Jai Hind students, good evening. This is Dheeraj Yadav, and in today's lecture, I'm going to teach you another advanced structures of passive voice. Okay, so आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ उसी तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि लेट से स्टार्ट होते हैं. ओके, और वो पहला है लेट प्लस अस. लेट प्लस अस प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म. पहला स्ट्रक्चर है, ये रूल फर्स्ट है. ओके, अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखा जाता है इट इज सजेस्टेड. इट इज सजेस्टेड प्लस दैट प्लस वी प्लस शुड प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप का यूज करेंगे. ओके, इसके अलावा जो अनदर स्ट्रक्चर हमारे सामने होगा वो है लेट प्लस अस प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस टुगेदर. क्या होगा? टुगेदर प्लस फुल स्टॉप. ओके, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा इट इज सजेस्टेड. क्या? इट इज सजेस्टेड प्लस दैट प्लस वी प्लस शुड प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस टुगेदर प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप. ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा. दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, लेकिन एक में आपको टुगेदर नहीं दिख रहा होगा और दूसरे में टुगेदर दिख रहा है. ओके, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा इट इज सजेस्टेड प्लस दैट प्लस वी प्लस शुड प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप. ओके, इसके अलावा जब लेट प्लस अस प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस टुगेदर प्लस फुल स्टॉप दिखता है तो हमें बोलना पड़ता है इट इज सजेस्टेड प्लस दैट प्लस वी प्लस शुड प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस टुगेदर प्लस फुल स्टॉप. ओके, जैसे मैं बोलूँ कि लेट अस प्ले, लेट अस प्ले, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो होगा कि इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले. इट इज सजेस्टेड प्लस दैट प्लस वी शुड प्ले. क्या? वी शुड प्ले. अगर यहीं पे दिया होता लेट अस प्ले टुगेदर, तो आपको क्या बोलना पड़ता कि इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर. क्या? वी शुड प्ले टुगेदर. अब ये फुल स्टॉप यहाँ पे आ जाएगा दैट वी शुड प्ले टुगेदर. ओके, अगर यहीं पे दिया होता प्ले की जगह पे अगर हमें बात किया होता कि लेटेस्ट डांस टुगेदर, तो होता कि इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस टुगेदर. क्या? वी शुड डांस टुगेदर. ओके, तो इस तरीके के जब कभी भी आपके सामने स्टेटमेंट दिख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे टुगेदर यूज ही करें, हम टुगेदर ना भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पैसिव वॉइस से भी मिटाना पड़ेगा. ओके, यानी लेटेस्ट डांस, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस. अगर इस तरीके की कभी भी आपको स्टेटमेंट्स दिखते हैं एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए ही इस फॉलोइंग स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है. इस फॉलोइंग स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाएगा. इट इज सजेस्टेड प्लस दैट प्लस वी प्लस शुड प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फुल स्टॉप. सेम चीज़ें नीचे भी फॉलो करेगा, बट ये टुगेदर के आ जाने से पैसिव वॉइस में भी क्या आएगा? टुगेदर आएगा. ओके, आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं. जब कभी भी हमें स्टेटमेंट दिखता है पैसिव वॉइस का, क्या? पैसिव वॉइस का, जहां पे लिखा रहेगा हु बाई व्हाट. क्या? हु बाई व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब. कौन सी वर्ब? मेन वर्ब. प्लस उसके बाद आपके सामने क्या आएगा? मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप. जब कभी भी आपके सामने ये वाला स्ट्रक्चर दिखता है और यहाँ पे फुल स्टॉप ना होके क्या होगा? मार्क ऑफ इंटरोगेशन होगा. ओके, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्रेपोजिशन. क्या? प्रेपोजिशन प्लस हुम, प्रेपोजिशन प्लस हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन लिखना पड़ेगा। ओके, तो इस फॉलोइंग स्ट्रक्चर का ये क्या है, पैसिव वॉइस। और ये प्रेपोजिशन प्लस हुम होता है क्या, प्रेपोजिशन प्लस हुम होता है, लेकिन प्रेपोजिशन प्लस हु नहीं होता, प्रेपोजिशन प्लस हु नहीं होता। अगर हम इस हु के जगह पे अगर हम इस हुम के जगह पे हु को यूज करते हैं तो ये प्रेपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में जाएगा। ये प्रेपोजिशन कहाँ जाएगा, सेंटेंस के लास्ट में जाएगा। अभी हम देख ले रहे हैं कैसे। जैसे कि हु रोट दिस बुक, हु रोट दिस बुक, मार्क ऑफ इंटरोगेशन सेंटेंस के एंड में आएगा। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा क्या, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, बाय हुम वॉज दिस बुक, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, क्या रिटन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अगर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस स्टेटमेंट को दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो बाई हुम से, उसके बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, उसके बाद हमें लेना पड़ेगा क्या, उसके बाद बाई हुम यूज करने के बाद क्या, बाई हुम वी यूज करने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आएगा, मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा, बाई आएगा। अगर इस बाई को हम यहाँ पे क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि बाई हमने पहले प्रीपोजिशन यूज कर लिया है। ओके, इसलिए ये बाई नहीं आएगा, इसलिए क्या यहाँ पे आएगा, अदर वर्ड आएगा प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा। ओके, आई होप कि स्टूडेंट्स इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। पहले तो प्रीपोजिशन हमें यूज करना है, प्रीपोजिशन के बाद हमें हुम यूज करना है, हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये उस ऑब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद इस मेन वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन होगा। ओके, जैसे ही हु रोट दिस बुक, इस कि बुक, यह बुक किसने लिखा, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, या तो हमें लिखना पड़ेगा क्या, अभी देख लीजिए आप लोग। अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो क्या, हुम के जगह पे अगर आप यूज कर रहे हो तो हु के जस्ट बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। ओके, उसके बाद क्या आएगा, प्रेपोजिशन बाई आएगा। प्रेपोजिशन बाई लिखने के बाद आप क्या यूज करेंगे, अदर वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन यूज करना पड़ जाएगा। तो एक ही इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस इस पैटर्न पे बनेंगे उनका पैसिव दो तरीके से बनता है। मैंने दोनों ही पैटर्न को आपके सामने डिस्कस कर दिया है। पहला है प्रेपोजिशन प्लस हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। भले ही ये लिखा गया ऑब्जेक्ट, लेकिन हुआ कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में। उसके बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा। या तो आपको हु यूज करना है, हु यूज करने के बाद इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद इस मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद प्रेपोजिशन क्या लगाना है, बाई लगाना है। जरूरी नहीं है कि हर जगह प्रेपोजिशन बाई ही आए। उसके बाद अदर प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा। जैसे मैंने बोला कि हु रोट दिस बुक और नॉवेल, ओके, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो दो तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, या तो लिख लेंगे बाय हुम, बाय हुम वॉज दिस बुक या दिस नॉवेल रिटन प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन होगा। ओके, या तो हम लिख लेंगे कि हु, क्या, हु वॉज दिस बुक रिटन बाई। इस बाई प्रेपोजिशन को कहाँ लाएंगे, सेंटेंस के एंड में लाएंगे। सेंटेंस के एंड में, जैसे कि मैंने सेकंड स्ट्रक्चर में जब हु यूज किया तो ऑब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, हु यूज करने के बाद इस ऑब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद रोट का थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो रिटन होगा, और रिटन के जस्ट बाद क्या करेंगे, प्रेपोजिशन यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने सेंटेंस के आरंभ में क्या यूज किया है, हु। तो जब कभी भी सेंटेंस का प्रयोग, सेंटेंस में पैसिव वॉइस में हु का प्रयोग सेंटेंस की शुरुआत में कर लिया जाएगा तो प्रेपोजिशन बाई
बाद में आएगा, सेंटेंस के लास्ट में आएगा। ओके, लेकिन जब पहले सेंटेंस के शुरुआत में हमने प्रेपोजिशन यूज़ कर लिया तो वहाँ पे क्या आएगा, हुम आएगा, क्योंकि बाई हुम इक्वल टू क्या होगा, हु होगा। आई होप कि इस तरीके के पैटर्न पे आने वाले क्वेश्चंस को आप डील कर पाएंगे, क्योंकि मैंने थियरी को एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, फिर से देख लेते हैं। हु बाई वॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। जब कभी भी हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, पहला है प्रेपोजिशन प्लस हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब। ओके, उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, हमें वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, किसका, इस मेन वर्ब का। ओके, उसके बाद अदर वर्ड आएगा, उसके बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा। ओके, या तो अगर आप हुम बाई हुम लिखना पसंद ना करें, अब बाई हुम इक्वल टू क्या होगा, हु होगा। बाई हुम इक्वल टू क्या होगा, हु होगा। और जब कभी भी सेंटेंस में हु का प्रयोग कर लेंगे शुरुआत में, तो वहाँ पे मार्क ऑफ इंटरोगेशन के पहले क्या आएगा, प्रेपोजिशन, यानी कि सेंटेंस के एंड में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्रपोजिशन का यूज़ कहाँ किया गया, वर्ब के जस्ट बाद, उसके बाद अदर प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए, हु रोट दिस बुक, यानी बाई हुम वॉज दिस बुक रिटन, या हु वॉज दिस बुक रिटन बाय। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे, और क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, W/H प्लस क्लज, क्या होगा, क्लज होगा, प्लस फुल स्टॉप होगा। ओके, तो जब कभी भी हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे हमें सबसे पहले क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। उसके बाद इस टेंस से हमें क्या पहचाननी है, हेल्पिंग वर्ब, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद इस आस्क को आस्क्ड में चेंज करेंगे, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद W/H यूज़ करना है, हमें क्या यूज़ करना है, W/H, और W/H को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, क्लज यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या हमें यूज़ करना, फुल स्टॉप यूज़ करना है। इसी टाइप पे बनने वाला जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। ओके, वहाँ पे क्या दे देगा आपके सामने, ई पब्लिक वेदर प्लस क्या देगा, क्लज देगा, प्लस क्या देगा, फुल स्टॉप देगा। तो जब इस तरीके की स्टेटमेंट आपके सामने आएंगे तो उसको पैसिव में चेंज करने के लिए हमें यूज़ करना है क्या, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हमें इस टेंस से हेल्पिंग वर्ब पहचानी, उसके बाद इस आस्क को आस्क्ड में चेंज करेंगे। उसके बाद हमें यूज़ करना होगा क्या, ई पब्लिक वेदर प्लस क्लज प्लस फुल स्टॉप। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरीके के सेंटेंसेस में बाई प्लस सब्जेक्ट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको पता लग गया होगा, और इस पे बेस्ड हम कुछ सेंटेंसेस को अभी देखेंगे। ओके, जैसे सी आस्क्ड मी वाई आई वेंट देयर, ओके, प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पे हमने आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि सर वाई के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं यूज़ करी। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को बताया जाएगा। ओके, तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, तो आई का क्या हो, मी का क्या होगा, आई, यानी आई वॉज आस्क्ड आस्क्ड वाई आई वेंट देयर प्लस फुल स्टॉप। अगर यहीं पे वाई की जगह पे क्या दिया होता, ई पब्लिक वेदर में से कोई एक वर्ड दिया होता तो हम यहाँ पे वाई की जगह पे क्या यूज़ कर लेते, ई पब्लिक वेदर यूज़ कर लेते। ओके, ई पब्लिक वेदर यूज़ कर लेते।
ओके, यहाँ पे क्या दिया होता, वेदर दिया होता। तो आई वॉज आस्क्ड इफ पब्लिक वेदर आई वेंट देयर। तो इस पैटर्न पे बनने वाले सारे स्टेटमेंट्स को आप कर पाएंगे। ओके, जब प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, जब प्रैक्टिस सेशंस में लूँगा तो इस तरीके के भरपूर सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ों को पढ़ते हैं। जब कभी भी आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर मिले, क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, तो जब कभी भी इस तरीके का स्टेटमेंट आपको मिलता है पैसिव वॉइस में बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेने के बाद इस टेंस से हमें हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने के बाद आप क्या यूज़ करेंगे, इस वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। और इस तरीके के सेंटेंसेस में बाय प्लस सब्जेक्ट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, की ज़रूरत नहीं होती। ओके, इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि वो वर्ब कौन कौन सी होंगी, तो लेट्स सी कि कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले क्या दिया रहेगा आपके सामने, क्या दिया रहेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपके सामने क्या दे रहेगा, टेल, आस्क, ऑर्डर, ओके, कमांड, ओके, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, वार्न और एडवाइस भी हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा। उसके बाद अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप होगा। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको क्या बताया गया, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाना है सब्जेक्ट की जगह पे। टेंस से हमें हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है। उसके बाद इन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। उसके बाद इस इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब पहचान के लिखना है। उसके बाद टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड, ओके, आस्क का आस्क्ड, ओके। उसके अलावा है ऑर्डर का ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। कमांड का क्या हो जाएगा, कमांडेड, क्या हो जाएगा, कमांडेड। नेक्स्ट क्या है, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड। इसके अलावा आप सभी के समक्ष है सजेस्ट, क्या, सजेस्ट, क्या हो जाएगा, सजेस्टेड। इसके अलावा वार्न है तो वार्न का क्या होगा, वार्न्ड होगा। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। और इसमें बाई प्लस सब्जेक्ट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप देख रहे होंगे। ओके, सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के यूज़ करने के बाद हमें इस सेंटेंस से हमें क्या पहचाननी है, हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है। हेल्पिंग वर्ब पहचानने के बाद क्या करना है, इन वर्ब्स का हमें क्या करना है, वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड और वांट। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप ही तो यूज़ करना था। ओके, आई होप स्टूडेंट्स की इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो आई होप कि आपने इस सेंटेंस को, इस स्ट्रक्चर को अपने नोट पे लिख लिया होगा। तो अब हम इसको वाइप आउट करके और नेक्स्ट चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ तो आई आस्क हिम टू प्ले इट। आई आस्क हिम टू प्ले इट। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में चेंज होगा, यानी कि ही हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या यूज़ करना होता है जब पैसिव बनाते हैं, तो इज, एम, आर। ओके, तो सब्जेक्ट हमें तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है तो इज हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस आस्क को आस्क्ड में चेंज करेंगे, किस में, आस्क्ड में। उसके बाद क्या आ जाएगा, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू प्ले
और टू प्ले व्हाट, टू प्ले इट, ओके, प्लस फुल स्टॉप हो गया। अब इसका ये पैसिव बन गया, यानी ही इज आस्क्ड टू प्ले इट, ओके, इसका ये पैसिव वॉइस हो गया। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि सी orders me to do what she wants, okay, प्लस फुल स्टॉप, यानी कि I am ordered to do what she wants। आप सोच रहे होंगे what she wants का भी पैसिव बना है, नहीं, I am ordered to do what she wanted। अब इसका भी अगर हम पैसिव बनाने लगे तो what is wanted by her भी होने लगेगा, लेकिन हमें उसका पैसिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वर्ब टू डू का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओके। सो I am ordered to do what she want, पहले आप इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे। हमें हमें टेंस से हेल्पिंग वर्ब पहचान के लगानी, तो आई के अकॉर्डिंग एम ही होगा। उसके बाद इस ऑर्डर्स का ऑर्डर्ड होगा वर्ब थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या हमें यूज़ करना है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो हमने टू डू यूज़ कर लिया यहाँ से। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो व्हाट शी वांटेड, ओके। सो अब इसका ये पैसिव वॉइस बन गया। तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स को पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपने देख ही लिया कि अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे बेस्ड आपको सेंटेंसेस मिल रहा है, तो सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट, okay dear students, it is because of absence of electricity over here, this might not be visible enough, तो इतना विजिबल नहीं हो सकता है, बट माफ़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है और अभी बारिश हो रही है, इसकी वजह से लाइट नहीं है, ओके। बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस वीडियो को शूट कर दूँ, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि इस वीडियो में नहीं दिखेंगी चीज़ें, दिखेंगी, बट अगर आपका मन होगा तो यू विल बी स्टडी, ओके। सो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे सामने वह यह है कि जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है किससे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट प्लस क्लज, ओके, क्या, प्लस फुल स्टॉप। तो जब कभी भी आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखता है आप सभी के समक्ष कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट प्लस क्लज आपको दिखता है, तो इसमें तो यहाँ इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो हम एक काम करेंगे, इस क्लज के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद इस टेंस को पहचान के हमें क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने के बाद इस वर्ब का हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म और टू बी प्लस एडजेक्टिव का यूज़ करना है, टू बी प्लस एडजेक्टिव का यूज़ करना है, प्लस अदर वर्ड प्लस क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। या तो आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट, आप इस क्लज के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद टेंस पहचान के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। उसके बाद इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद टू लगाएंगे और इस टू लगाने के बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या तो टू बी प्लस एडजेक्टिव लगाएंगे प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप होगा, ओके। एडजेक्टिव या नाउन नब्लिक एडजेक्टिव भी हो सकता है, या जो अगला स्ट्रक्चर होता है इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है, ये तो पहला हुआ। और दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं। पहले आपको यूज़ करना है इट को यूज़ करने के बाद आपको यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब इस टेंस से पहचानेंगे। उसके बाद इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद क्या यूज़ करोगे, दैट को यूज़ करने के बाद इस क्लज को डायरेक्टली यहाँ पे रख देंगे, ओके, प्लस फुल स्टॉप हो जाएगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ही ईजी है इसके कंपैरिजन में, ओके।
तो आई होप कि आपको जो स्टेटमेंट जो स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा होगा आप वो यूज़ कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनेशंस में ऐसा नहीं होता। एग्जामिनेशंस में तो एक ये सेंटेंस दे देगा, इसके 4 ऑप्शंस दे देंगे, इसके 4 ऑप्शंस दे देंगे, और जो ऑप्शंस दिया रहेगा या तो वो ऑप्शन में कोई स्टेटमेंट इस पे बेस्ड हो सकता है या तो इस पे बेस्ड हो सकता है। इसीलिए आपको दोनों जानना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता लग पाएगा कि एग्जामिनर कौन से पैटर्न पे वो कुछ उस टाइप का क्वेश्चन दे दे। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ही पढ़ेंगे। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और ब्रॉडली देख सकते हैं, लेके देख सकते हैं कि इस वर्ब की जगह पे हमें कौन कौन सी वर्ब्स दी जा सकती हैं। ओके, तो लेट्स सी। आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस आपको वर्ब में से लिखना है क्या, कंसीडर, कंसीडर, क्लेम, सस्पेक्ट। ओके, इसके अलावा आ सकता है आपके सामने थिंक। ओके, इसके सामने आ सकता है सिम। ओके, इसके बाद आपके सामने आ सकता है क्या, अपीयर। ओके, उसके बाद क्या आ सकता है, रिपोर्ट आ सकता है। ओके, उसके बाद क्या आ सकता है, नो आ सकता है। ओके, इस तरीके के वर्ड्स आपके सामने आ सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, दैट होगा। दैट के बाद क्या होगा, क्लज होगा, प्लस क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। तो जब कभी भी आपको पैसिव वॉइस बनाना रहेगा तो मैंने क्या बताया, इस क्लज के सब्जेक्ट को हम मान लेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे। टेंस से हमें हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंसीडर को कंसीडर्ड में चेंज करना पड़ेगा। किस में, कंसीडर्ड में, या क्लैम को क्लैम्ड में, किस में, क्लैम्ड में। उसके बाद सस्पेक्ट को सस्पेक्टेड में। ओके, इसके अलावा थिंक को आप थॉट में यूज़ करोगे, थॉट में चेंज करेंगे वर्ब थर्ड फॉर्म में। इसके अलावा है सिम, सिम को हम किस में चेंज करेंगे, सिम्ड में चेंज करेंगे। इसके अलावा रिपोर्ट को रिपोर्टेड में चेंज करोगे आप। ओके, रिपोर्टेड में चेंज करोगे। इसके अलावा नो का है तो नोन में चेंज करेंगे। ओके, उसके बाद आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ब्रैकेट। उसके बाद सीधे टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या टू बी प्लस एडजेक्टिव यूज़ करोगे आप। क्या यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव प्लस अदर प्लस क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। आई होप स्टूडेंट्स की आपको इतनी बातें तो क्लियर लगी हो ही गया होगा। या तो मैंने क्या बताया, आप यूज़ कर सकते हैं इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस दैट प्लस क्लज प्लस फुल स्टॉप। और ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आएगी, तो सेंटेंस हमें टेंस से हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है, और ये वर्ब थर्ड फॉर्म किसका होगा, इन वर्ब्स का होगा। उसके बाद डाइट प्लस क्लज आ जाएगा। ये सेकंड स्ट्रक्चर है जो कुछ ही देर पहले मैंने बताया था, और इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे। ओके, एग्जाम्पल है, पहला नंबर एग्जाम्पल है, हम लिखेंगे क्या, एवरीवन। एवरीवन थिंक्स, एवरीवन थिंक्स दैट ही इज पुअर, ही इज पुअर प्लस फुल स्टॉप। एवरीवन क्या हुआ, सब्जेक्ट, ये थिंग्स क्या है, वर्ब, ये दैट है, और उसके बाद दैट के बाद आपने क्या यूज़ किया, क्लज। तो इसी क्लज का सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही के अकॉर्डिंग ही इज आ जाएगा। और इस थिंग का क्या होगा, थॉट, ही इज थॉट। उसके बाद मैंने क्या बताया था, अगर एडजेक्टिव है तो टू बी लगेगा, ही इज थॉट टू बी वॉट, टू बी पुअर, टू बी पुअर। तो आपने देख लिया कि सबसे पहले क्या लेना है, इस दैट के बाद आने वाले क्लज के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद टेंस से हमें हेल्पिंग पे पहचाननी है, तो हमने पहचान के इज लिखा। उसके बाद इस थिंक का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म, तो थॉट होगा। उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव है
तो टू बी यूज़ करेंगे, उसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। आई होप कि ये बहुत ही ईजी हो गया होगा। या मैंने जो सेकेंड रूल बताया था उस सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग भी स्टेटमेंट को बनाया जा सकता है। तो अगर हम सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को बनाएं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि इट इज़, क्या, इट इज़ थॉट दैट ही इज़ पुअर, दैट ही इज़ पुअर। ओके, आप क्या यूज़ करेंगे, इट सेंटेंस में गिवन टेंस को पहचान के आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। उसके बाद इस थिंग को थॉट में चेंज करोगे, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में। उसके बाद दैट प्लस क्लज को यूज़ कर लेंगे, तो दैट प्लस ये क्लज है, ही इज़ पुअर। आई होप कि इस तरीके की स्टेटमेंट्स को आप बहुत ही इजीली तरीके से बना पाएंगे, और आने वाले जो प्रैक्टिस सेशंस है ना, प्रैक्टिस सेशन में हम बहुत ही स्मूथली चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सो डोंट वरी। ओके, सो नेक्स्ट आप पढ़ते हैं। अगर आपके सामने दिया गया हो स्ट्रक्चर, क्या सब्जेक्ट, क्या दिया गया हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट प्लस क्लज प्लस फुल स्टॉप। आप सोच रहे होंगे सर आपने फिर तो वही स्ट्रक्चर लिख दिया, लेकिन स्ट्रक्चर तो दिखने में वैसा ही है लेकिन वो ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये क्लज किस वॉइस में लिखा होगा, तो पैसिव वॉइस में लिखा होगा। हमें इसका पैसिव वॉइस हमें ज़रूर बनाना है, लेकिन जो ये क्लज होगा ना, ये पैसिव वॉइस में लिखा गया होगा। कौन से वॉइस में लिखा गया होगा? पैसिव वॉइस में लिखा गया होगा। ओके, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हमें एज इट इज़ रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हमें एज इट इज़ रखना है। उसके बाद टू बी यूज़ करना है। टू बी यूज़ करने के बाद जो पैसिव वॉइस में स्टेटमेंट लिखा हो गया होगा ना, उसका जो वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म होगा, हमें उस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म को यहाँ पे क्या यूज़ कर देना है, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म का यहाँ पे यूज़ कर देना है। या तो हम इसको वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, या तो एडजेक्टिव बोल सकते हैं, प्लस अदर प्लस क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। जैसे कि सी थिंग्स, she thinks that she is regarded या considered, या she thinks that should she should be respected प्लस फुल स्टॉप। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, आपने क्या देखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया, दैट आएगा, और ये क्लज कैसा, किस वॉइस में लिखा गया होगा, पैसिव वॉइस में। तो सी शुड बी रेस्पेक्टेड, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में लिखा गया है। जब अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब को एज इट इज रखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, थिंक्स सी थिंक्स टू बी। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू बी, और उसके बाद इस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म को हमें लाना पड़ेगा, यानी कि सी थिंग्स टू बी रेस्पेक्टेड, क्या, टू बी रेस्पेक्टेड। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने इसका पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। ओके, तो जब कभी भी आपके समक्ष दिया गया होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट, और ये क्लज को पैसिव वॉइस में लिखा गया होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को एज इट इज रखना है, उसके बाद टू बी यूज़ करना है, उसके बाद इस वर्ब जो ये क्लज पैसिव वॉइस में लिखा गया होगा उस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म को हमें टू बी के बाद रखना है, फिर अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप लगाना है। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि सी थिंग्स दैट शी शुड बी रिस्पेक्टेड, हमें किस में चेंज करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को एज इट इज़ मैंने रखा, टू बी यूज़ किया, टू बी के बाद हमने क्या यूज़ किया, इस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म को टू बी के बाद रख दिया, पैसिव वॉइस बन गया, दैट्स इट। ओके, सो अब नेक्स्ट तरीके के पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो अभी तो लाइट आ गई, अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और थोड़ा बड़ा है। ओके, सो लेट्स सी। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं लिखने जा रहा हूँ ये क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस कंजंक्शन। क्या? कंजंक्शन। और ये कंजंक्शन कौन सा होगा? एंड हो सकता है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, आप क्या देख रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन। ये कंजंक्शन कोई एंड हो सकता है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जब इस तरीके के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? इस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। हमें इस सेंटेंस के टेंस से हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है। उसके बाद इस वर्ब को हमें थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद तो हमें कंजंक्शन यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके, क्या हम यूज़ करेंगे? कंजंक्शन। कंजंक्शन ये क्या होगा? कोई एंड हो सकता है। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को फिर यहाँ पे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर हमें इस टेंस से हमें हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है। हेल्पिंग वर्ब पहचानने के बाद इस वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे? अदर प्लस फुल स्टॉप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरीके के सेंटेंसेस में बाई प्लस सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होता। ओके, तो आपने क्या देखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन, और कंजंक्शन यहाँ पे कोई भी हो सकता है, प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप हो, तो आपको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाना है। हमें इस सेंटेंस के टेंस से हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है। उसके बाद इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। फिर कंजंक्शन यूज़ करने के बाद आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? कंजंक्शन के बाद फिर ये क्या आएगा? कोई ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? कोई ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट को फिर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, टेंस से हेल्पिंग वर्ब पहचानेंगे। उसके बाद इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद अदर वर्ड लगा के फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे कि द पुलिस caught him ना लिख के caught the thief, the THEF thief, and sent him to jail। ओके, आप देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, फिर एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद मैंने क्या यूज़ किया है? वर्ब। तो ये वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट, तो ये हिम ऑब्जेक्ट है। और कहाँ पर? तो जेल में ही तो भेजा जाएगा प्रिजनर को। ओके, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा ना। तो क्या होगा? द थीप। उसके बाद कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी? सिंगुलर। तो द थीप वाज कॉट को कॉट का थर्ड फॉर्म भी कॉट ही होगा, कॉट। एंड उसके बाद हमें क्या लेना है? इस ऑब्जेक्ट को लेना है ना यहाँ पे, तो हम इस ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, एंड ही। उसके बाद सेंटेंस से हमें हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में दिए गए टेंस से हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है। तो ही वॉज सेंट। ओके, और कहाँ सेंट किया गया था? तो टू जेल। कहाँ? टू जेल। तो ये पैसिव वॉइस बन गया ना। पहले आपको द थीप को लगाना है, उसके बाद सेंटेंस में दिए गए टेंस को पहचान के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, वॉच। इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। फिर कंजंक्शन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। कंजंक्शन यूज़ करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब पहचानेंगे तो वॉज होगा। उसके बाद इस सेंट को वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड लगा देंगे, तो हमने अदर वर्ड लगा के फुल स्टॉप लगा दिया सेंटेंस पैसिव वॉइस में। ओके हो गया। बोल सकते हैं कि द थीप वॉज कॉट एंड वॉज सेंट टू जेल। अगर आपको बोलना पड़ेगा कि बाय द पुलिस, तो भाई साहब वो सेंटेंस में अगर आप लिखेंगे बाय द पुलिस, तो बाय द पुलिस लिखना क्या होगा? अननेसेसरी थिंग होगा, अननेसेसरी होगा, वो रिडंडेंट होगा, यानी कि अनावश्यक होगा। मोर देन व्हाट इज नीडेड, जिसको सुपरफ्लुअस कहा जाता है। क्योंकि सबको पता है कि किसी व्यक्ति को, किसी चोर को, किसी गिल्टी को, किसी क्रिमिनल को पुलिस के द्वारा ही पकड़ा जाता है। ओके, दैट्स वाई ये अंडरस्टूड सेंस है, और अंडरस्टूड सेंस में बाय प्लस सब्जेक्ट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, अगर हम बात करें पैसिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं,
जितने भी फॉर्मेशंस होते हैं मैंने एक एक फॉर्मेशंस को एक एक चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया है, अब एक भी नहीं बचा। ओके, आप सभी के समक्ष कि मैं उसको अब आगे बताऊं। लेकिन एक चीज़ रह गया है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी तक तो हम लगातार थियरी ही पढ़ते आ रहे हैं। ओके, थियरी पढ़ने से तो केवल होता नहीं, थियरी तो हम पढ़ के भूल जाएंगे, लेकिन जब तक हम सेंटेंसेस को अभ्यास ना करें, प्रैक्टिस ना करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो आने वाले कुछ ही दिनों में प्रैक्टिस सेशंस के वीडियोस भी इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए अवेलेबल रहेंगे, करवा दूंगा। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।